इसबगोल क्या है? इसबगोल के जो छिलका बोला जाता है लेने के लिए, वो आपको कॉन्स्टिपेशन में लेना है या जब आपको लूज मोशन हो जाते हैं आपको तब लेना चाहिए? क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? किस किस बीमारी में उसको आपको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसबगोल एक बहुत अच्छा जो है वो फाइबर माना गया है। देखिए, इसबगोल अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले या फिर कैसे बेनिफिट करते हैं, तो एक्चुअली जब वो आप खाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आपको भी पता है बॉडी के लिए फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए आपको कब्ज रहती है या किसी भी वजह से आपको पाइल्स का कोई भी प्रॉब्लम है या आपको फिशर्स का कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी वजह से आपको इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, मतलब कभी तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, ऐसे समय पर फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। मान लीजिए आपकी बॉडी से गंदगी हमें बाहर निकालनी है, आपकी आंतों को बेटर रखना है, आपकी आंतों को प्रॉपर साफ रखना है, ऐसे समय पर इसबगोल मददगार होता है। देखिए, जब भी अगर आपको इसबगोल ज़्यादातर उन लोगों को यूज़ करना चाहिए जिनको या तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या फिर किसी भी वजह से आप प्रॉपर फाइबर नहीं ले पाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसबगोल का फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आप इसबगोल लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब आपके इंटेस्टाइन से कर लेता है और उसकी वजह से एक तो फाइबर आप ले रहे हैं और पानी भी वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी आप स्टूल करते हैं तो आप प्रॉपरली कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गूदा वो एक साथ इकट्ठा कर लेता है और प्रॉपरली आपने जो भी बाकी कुछ खाया हुआ होता है उसके साथ में वो निकल जाता है। तो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो बहुत आसानी से स्टूल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है और बाहर निकलने में आपको मददगार हो जाता है। या तो अगर आपको पेन होता है पाइल्स फिशर्स में, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसकी वजह से आपको अगर हार्ड स्टूल आ रहा है, मतलब सख्त स्टूल की वजह से ज़्यादा आपको दुखता है या किसी भी वजह से आपको लगता है ब्लीडिंग हो जाएगा अगर सख्त स्टूल आएगा, तो ऐसे समय पर इसबगोल मददगार होता है। दूसरा, देखिए डायरिया में, मतलब जब भी आपको लूज मोशंस होते हैं इस समय पर इसबगोल आपको दे दिया जाता है। देखिए, आपकी आंतें जो है, आंतों का मूवमेंट कम करने में, आपकी आंतों को एक अच्छा बैक्टीरिया देने में, आप ऐसा मान लीजिए आपकी आंतों को स्वस्थ रखने में फाइबर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जब भी आप लूज मोशंस में भी लेते हैं ये बहुत मददगार होता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आए हैं जिसमें आप में ये भी लिखा गया है कि जिसमें अगर ये आप कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं तब भी आपको मददगार होता है, अगर आप ये लूज मोशंस होते हैं तब लेते हैं ये तब भी आपको मददगार होता है। तो मतलब दोनों सी बीमारियों में आपको मददगार होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेना कैसे? देखिए, आप घरों में काफ़ी बार देखते हैं कि दही में डाल के लेते हैं। दही क्योंकि उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, मतलब दही में क्योंकि अच्छा बैक्टीरिया होता है, कैल्शियम होता है, और उसके साथ में अगर ये जो हस्क है, मतलब ये जो इसबगोल का जो छिलका है वो ले लिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन में बेनिफिट करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम इसको दही के साथ लेते हैं तो ये हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं करता है या हमको ये अच्छा नहीं लगता है खाने में या कुछ भी। तो ऐसे समय पर आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं इसको। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या हम इसे दूध के साथ ले सकते हैं, तो बेटर है आप कच्ची लस्सी के साथ ले। कच्ची लस्सी का मतलब मेरा क्या है कि बिल्कुल 2 घुट जितना दूध हो, उसके साथ में पानी हो और थोड़ा सा रोज़ डाल के आप डाल के इसको मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और एक कच्ची लस्सी एक टाइप से बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में। उसके साथ में ये 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप ले सकते हैं अगर आपको लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो। गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ लेंगे तो सबसे बेटर होगा। इस तरह से आप ये इसबगोल ले सकते हैं। बात ये आती है कि इसबगोल की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, क्या इसबगोल लंबे समय तक हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, इसबगोल के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर बॉडी डिफरेंट हो सकती है। हर बॉडी के हिसाब से डिफरेंट जो रिएक्शंस है वो आ जाते हैं। काफ़ी लोगों को जब वो इसबगोल लेते हैं गैस बनता है, पेट भारी लगता है, फूला फूला लगता है। ऐसे समय पर आपको अगर ये सूट नहीं कर रहा है, आपको कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, आपको वो कुछ और अच्छी नेचुरल मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैम अगर इसको बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं क्या इसका कोई साइड इफेक्ट आता है? तो अगर आप लंबे समय तक इसे कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि आप इस पर डिपेंडेंट हो जाइए। तो बेटर ये होता है कि पहले तो आपको सबसे नेचुरल सॉल्यूशंस चूज़ करने हैं। नेचुरल में भी अगर आप इसबगोल चूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट वो कॉज नहीं करता है, लेकिन आप पहले गर्म पानी पीजिए, आप भागिए, आप थोड़ा दौड़िए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑलरेडी इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, तो ऐसे समय पर आपको कब्ज की दिक्कत वैसे भी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इसबगोल कंटिन्यू कर सकते हैं। नेचुरल सॉल्यूशन है, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसको लेकर आप लंबे समय तक भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आपको इसकी देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप ये ले सकते हैं, ये सेफ है।
अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नए वीडियोज़ देखते रहिए। धन्यवाद।